कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस के साथ में अपन, है ना। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग देयर मीडियन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ द मीडियंस आर पी एंड क्यू, है ना। ये आपके पास में अपन ने बनाया एक ट्राइंगल, ये आपकी मीडियंस हो गई। मीडियन जिस पॉइंट पे मिलती है उसको कहते हैं सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड जो है वो एक और अच्छा काम करके देता है। आपको मैं बता दूं सेंट्रॉइड के बारे में कि आपके पास तीनों मीडियंस जहां मिलती है उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। अब दो मिली तो तीसरे को भी स्वाभाविक है वहीं से जाना पड़ेगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या करता है, ये जो साइड्स के साथ में एरिया बनाता है, एक ये एरिया हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इन तीनों का एरिया बराबर होता है ना। इन तीनों का एरिया बराबर होगा, मींस अगर मैं इसको 3 टाइम्स करूं तो पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। दूसरी बात जो ये है कि आपके पास में जो मीडियन है वो ट्राइंगल, ये जो मीडियन को सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास में ए बी सी एंड डी और इस पॉइंट को मैं जी लिख दूं, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, तो ये जो रेशियो है ना ए जी अपॉन जी डी या ए जी रेशियो जी डी इज इक्वल टू 2:1 है। इस तरह से बी जी रेशियो जीई, बीजी रेशियो जीई इट इज ऑल्सो इक्वल टू 2:1, और तीसरा सीजी रेशियो जीएफ ये भी आपके पास 2:1 है। यानी कि सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक। अब अपने पास में दो मीडियंस दे दी इसने, दो मीडियंस बना भी दी अपन ने। इस मीडियन की लेंथ इसने अपने को कहा कि एक की लेंथ पी है और दूसरे की लेंथ क्या है, क्यू है, पूरी लेंथ क्यू है, ठीक। ए बी सी डी ई और मैं एफ की जगह यहां इसको जी लिख देता हूं, ओके। अपने पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, व्हाट आई कैन राइट इज दिस इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एजीबी। क्यों? अभी अपन ने रिसेंटली देखा कि भाई इसको 3 टाइम्स करोगे तो तीनों आ जाएंगे। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि दीज टू मीडियंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री का है ना, ये आपस में 90 डिग्री बना रही है, ओके भाई। तो ये जो है ना, ये इसका एरिया में लिख सकता हूं 3 इंटू, ये भी एक तरह का ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपके पास बीजी और हाइट आपके पास एजी, बीजी इंटू एजी। अब ये बीजी और एजी है कितने, ध्यान से सुनना, ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब एजी अपॉन जीडी, ठीक है। एजी अपॉन जीडी इज इक्वल टू 2:1, मतलब ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है 3 है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एजी अपॉन एडी कितना होगा, भाई ये 2 है ये 1 है, तो ये पूरा रेशियो कितना होगा 3, तो एजी अपॉन एडी कितना होगा 2:3। और एजी कितना आ जाएगा, एजी आ जाएगा 2/3 ऑफ एडी। एडी कितना गिवन है अपने को, पी गिवन है, आप इसको लिख सकते हो 2/3 ऑफ पी। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि जो आपका बीई है, ठीक है, ये भी 3 है, ये 2:1 में डिवाइड करेगा तो बीजी कितना आएगा 2/3 ऑफ क्यू। सिमिलरली बीजी इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ क्यू। पुटिंग द वैल्यूज, है ना, इन वैल्यूज को अपन इसमें पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 3 इंटू 1/2, बीजी की वैल्यू 2/3 ऑफ पी, 2/3 ऑफ क्यू, एंड एजी की वैल्यू 2/3 ऑफ पी। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2 PQ/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये एक और प्रॉपर्टी थी, कहीं लिख देना कि जो सेंट्रॉइड है वो क्या करता है, 3 ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। ये भी सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी है ना, जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। आपके स्ट्रेट लाइंस को पढ़ने से पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपके ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो अभी तो अपन हालांकि डिस्टेंस फार्मूला और सेंट्रॉइड पे बात कर रहे हैं, सेक्शन फार्मूला भी इंट्रोडक्शन आज मैं दे दूंगा, उसके बाद अपन आगे प्रोसीड करेंगे उसके अंदर। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी बीसी इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, AC is equals to 3 centimeter, and median AD and BE, and median
AD and BE are such that AD is perpendicular to BE. AD is perpendicular to BE. Find area ABC. Find area of triangle ABC. ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। डायग्राम वगैरह बनाओ, स्टार्ट करो, देखते हैं क्या होता है, कैसे करते हैं इसको। डायग्राम इस तरह का ही बनेगा, होप सो कि इस तरह की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए। हालांकि जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कुछ और दे रखा है, पिछले वाले जैसा क्वेश्चन नहीं। इसमें इस बार क्या दे रखी है अपने को, साइड्स दे रखी है ट्राइंगल की। साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन टू अस, ओके। क्या करें, सबसे पहले आप ट्राइंगल बना दो, ट्राइंगल एबीसी। ये ट्राइंगल बनाया भाई आपने, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। दिस इज योर ट्राइंगल एबीसी। फिर बीसी आपके पास में 2 सेंटीमीटर, ये बना भाई 2 सेंटीमीटर का है। ये आपके पास में एसी जो है वो 3 सेंटीमीटर का है। मीडियन एडी, ये बना भाई मीडियन एडी। और एक और मीडियन है बीई, ये बना दिया भाई बीई। ये परपेंडिकुलर्स हैं, ध्यान रखना, ये 90 डिग्री है। सच दैट एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ओके भाई, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, जैसे अगर मैं इसको k लिखता हूं तो ये 2k होगा, क्योंकि ये इसको 2:1 में डिवाइड करते हैं। क्लियर बात है, ये पॉइंट जी है आपका। उसी तरह से इसको मेरे को कुछ और वेरिएबल लिखना पड़ेगा, तो अगर मैं ये 2t लिखता हूं तो ये t होगा, दिस विल बी योर t, ओके। मीडियन है तो क्या करेगा, मीडियन है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये जो है ये आपका 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट ट्राइंगल्स को सॉल्व करेंगे, कौन कौन से कैसे कैसे राइट ट्राइंगल्स लें अपन। तो देखो, इस राइट ट्राइंगल को लेने से कोई सेंस नहीं है, ये 2 चीजें हैं, तीसरा नहीं है। एक तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, दिस वन, और एक इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। इन ट्राइंगल AGE, योर हाइपोटेनियस विल बी AE, ठीक है। तो ये लिख दिया भाई, AE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AG का स्क्वायर प्लस GE का स्क्वायर, AG का स्क्वायर प्लस GE का स्क्वायर। AE कितना है भाई, 3/2 है, यहां लिखा अपन है 3/2 का स्क्वायर। AG कितना है, 2k का स्क्वायर। G कितना है, G है आपके पास में T, तो यहां लिख दिया भाई T का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास 9/4, 4k स्क्वायर प्लस T स्क्वायर। गिव दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड पे आते हैं अपन। दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं अपन, BGD। इन ट्राइंगल BGD, इन ट्राइंगल BGD, ओके। ट्राइंगल BGD पे आ गए अपन। क्या करें, वही चीज, पाइथागोरस थ्योरम। BGD में हाइपोटेनियस आपका BD हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास में BD का स्क्वायर इज इक्वल टू GD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, BG का स्क्वायर, BG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर, ठीक है। BD कितना है आपके पास, BD आपके पास 1 है। BG की वैल्यू 2t, ये हो जाएगा 2t का स्क्वायर। और GD कितना है, k, ये हो जाएगा आपके पास k का स्क्वायर, ठीक है। 4k स्क्वायर, 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब एक काम करते हैं, फ्रॉम योर फर्स्ट इक्वेशन व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम सेपरेटिंग t स्क्वायर फ्रॉम दिस। t स्क्वायर को अलग कर रहा हूं, तो आपके पास t स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9/4 माइनस 4k स्क्वायर, माइनस 4k। फर्स्ट इक्वेशन से अपन ने वैल्यू लिख दी, t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4 माइनस 4k स्क्वायर। और इसको अपन कहाँ पुट कर देंगे, इस ऊपर में पुट कर देंगे, ठीक है। ऊपर में इसको पुट करा अपन ने, तो देखो क्या आ रहा है आपके पास, 1 इज इक्वल्स टू 4, t स्क्वायर की वैल्यू लिखी 9/4 माइनस 4k स्क्वायर प्लस आपका k स्क्वायर। 4 को मल्टीप्लाई करा, 4 से 4 कैंसिल,
-4 टाइम्स 16k² प्लस k²। ठीक है, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 15k²। 15k² को उधर भेजा, 1 को उधर ट्रांसफर करा, तो ये दे देगा आपको 15k² इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, 15k² इक्वल्स टू 8। तो k² इज इक्वल्स टू हो जाएगा √8/15। k इज इक्वल्स टू √8/15 आ जाएगा। और इसको कहां पुट कर दें अपन, कहीं पर भी पुट कर दो। ये सेकंड इक्वेशन थी, पुटिंग इन सेकंड कर दो या पुटिंग इन फर्स्ट कर देना, ताकि आपके पास डायरेक्टली t² आ जाए, या फिर यहीं पुट कर दो ना डायरेक्टली, पुटिंग द वैल्यू t² इज इक्वल्स टू 9/4 माइनस 4k²। k² मतलब कितना हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। तो ये दे देगा आपको 9/4 माइनस 32/15। एलसीएम आ जाएगा 60, 15 9 टाइम्स 45 माइनस 32। t² इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास में 13/60। तो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास √13/60। ठीक है, वापस से रीचेक मार लेते हैं अपन। ये वैल्यू अपन ने निकाली, √8/15 k की वैल्यू आई। ठीक है, √8/15 को जब अपन ने यहाँ पे पुट करा, ठीक है, तो इट विल बी 8/15। 8 4 टाइम्स इज 32, एलसीएम लिया तो 60 आएगा। ठीक है, 60 आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 9 टाइम्स इज, देखो यहाँ गड़बड़ हो गई वापस से, है ना। 60 एलसीएम आएगा, 16 डिवाइडेड बाय 4 इज 15, है ना। एंड 15 9 टाइम्स इज 135 माइनस 4 टाइम्स 4 को इससे इंटू करा, 4 2 टाइम्स 8, 4 3 टाइम्स 12, 128। ठीक, माइनस कर दें अपन अगर इसको, तो ये आपको कितना दे रहा है 7/60। तो t की वैल्यू आ जाएगी √7/60। अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर आप निकालना चाह रहे हो, पूरे ट्राइंगल का एरिया, तो मैं आपको फिर वापस याद दिलाता हूँ पिछले क्वेश्चन के अंदर के सेंट्रोइड क्या करता है, 3 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो 3 इंटू एरिया ऑफ ABG इज इक्वल्स टू 3 इंटू एरिया ऑफ ABG। ठीक है, 2K 2T 2K 2T 2K की वैल्यू K ये रहा आपके पास √8/15 और T की वैल्यू √7/60। ठीक, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3 इंटू 2 इंटू √8 को लिख दो 2√2, ये √7 हो जाएगा। ये रूट सिंप्लीफाई हो सकता है ना। 15 6 टाइम्स इज 90, तो ये आपको दे देगा 900 मीन्स 900 का रूट हो जाएगा 10। ठीक है, मल्टीप्लाई करके फाइनली लिख दो, ये 5 दे देगा। 2√14/5 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि वी आर हैविंग 4 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, 4 पॉइंट्स सच दैट। तो ये किस तरह का कोऑर्डिनेटर है ना। i की जगह 1 लिखा भाई, ये दे देगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2 लिखा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, फिर 3 लिखा, x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर। ओके, 4 भी लिखना है, x4 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके मैं इधर ले आऊं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। 2 x1 x3 2 x2 x4 2 y1 y3 2 y3 y4 y1 y2 ले जाओ भैया, उधर ले जाओ, सबको उधर ले जाओ। ठीक है, उधर ले जाते ही क्या होगा देखना, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर x3 स्क्वायर y3 स्क्वायर x4 स्क्वायर y4 स्क्वायर, सब इधर आएंगे। माइनस 2 x1 x3 माइनस 2 x2 x4 y1 y2
y3 y4 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, स्क्वायर करते हैं, पेयर बना के लिखते हैं। देखो ये 2ab बता रहा है, तो 2ab बता रहा है मतलब a और b कौन हुए, x1 और x3 हुए। तो अब इनको पेयर्स में लिखने हैं, देखना x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 x3 प्लस x3 का स्क्वायर, ये एक पेयर हुआ। अगला वाला x2 x4 का पेयर बनाना है आपको, प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 2x2 x4 माइनस 2x2 x4 का स्क्वायर, x2 x4 प्लस x4 का स्क्वायर। अगला y1 y2 का पेयर बन रहा है, तो नेक्स्ट विल बी y1 का स्क्वायर माइनस 2y1 y2 प्लस y2 का स्क्वायर, और फाइनल y3 y4 का है, तो y3 का स्क्वायर y3 y4 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। सबके पेयर बना के लिखे, सब अपने अपने आप में एक आइडेंटिटी है। तो ये किसकी आइडेंटिटी है, x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर। अगली क्या आइडेंटिटी है, x2 माइनस x4 का होल स्क्वायर। अगली आइडेंटिटी है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और उसकी अगली आइडेंटिटी है y3 माइनस y4 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 0। स्क्वायर्स कैन नेवर बी नेगेटिव, वो पॉजिटिव ही रहेंगे। तो इसका आंसर या तो नेगेटिव होगा या जीरो होगा, तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। अब जीरो कब होगा, जीरो तब होगा जब ये सब इक्वल टू जीरो होंगे, है ना, क्योंकि स्क्वायर का मिनिमम रिजल्ट जीरो होता है। जब 4 जीरो ऐड होंगे तभी जीरो मिलेगा, और नेगेटिव तो मिल ही नहीं सकता। दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन x1 माइनस x3 इक्वल टू 0, x2 माइनस x4 इक्वल टू 0, y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। हालांकि इस तरह की बातें अपन पहले प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। y3 माइनस y4 इक्वल टू 0। अब कंपेयरिंग ठोक देते हैं, x1 इज इक्वल टू x3, x2 इज इक्वल टू x4, y1 इज इक्वल टू y2 और y3 इज इक्वल टू y4। ठीक है, प्लॉट करते हैं इनको, फटाफट प्लॉट करते हैं। देखना, लेट अस सपोज कि ये आपके पास x1 है, ये आपके पास x1 और x3 बराबर है ना, ध्यान रखना। तो ये आपके पास x2 है, क्योंकि x1 और x3 एक ही पॉइंट पे आएंगे। इस तरह से y1 और y2 एक ही पॉइंट पे आएंगे, और ये आपके पास y3 है, y3 ऑब्लिक y4। ये लाइन मैंने बनाई x1 की, और ये लाइन बन जाएगी आपके पास x2 की। तो दिस पॉइंट विल बी योर x1 y1 a, दिस पॉइंट विल बी योर a में a b c से डिनोट कर दूंगा इसको। ठीक है, अगला पॉइंट, ये पॉइंट होगा x2 y2 का, बट y2 y1 बराबर है, तो यही पॉइंट आपका b हो जाएगा। इस तरह से ये जो पॉइंट है x1 y3 या x3 y3 एक ही बात है, ये पॉइंट c हो जाएगा, और इस तरह से ये पॉइंट d हो जाएगा। तो ये किस तरह का डायग्राम हुआ, 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो आपको ये नहीं पता कि ये गैप कितना है और ये गैप कितना है ना, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, प्लस दूसरी चीज, अगर आप एक यूनिट का गैप भी लेते हो तो ये 1 है और ये 2 है, तो इट विल बी एन ABCD will be rectangle because of that 90 डिग्री, ABCD रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी जनरली आने चाहिए। ये कंसेप्ट तो भरपूर हर कहीं आ जाता है, तो इसका ध्यान आपको होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 vertices of an equilateral triangle are at parallel lines at a distance of 6 meters। मतलब अपने पास में ये पैरेलल लाइंस है, इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास 6 मीटर है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के 2 वर्टेक्सेस पर है। अगर आप कॉमन सेंस मतलब जनरल जो सोचेंगे ना लोग, वो ऐसे सोचेंगे सर ऐसा बना दो और फिर ऐसा बना दो, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। बट ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ये मिड पे आएगा फिर, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू इक्विलेटरल ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द बेस, तो मिड पे आएगा। 3 नहीं है, उसने आगे पढ़ने पर कहा है कि थर्ड वर्टेक्स इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम वन लाइन, मतलब वो नीचे आएगा। और जब वो नीचे आएगा ना, तो ये ट्राइंगल टिल्ट बनेगा थोड़ा सा, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना कि ट्राइंगल टिल्ट होगा, है ना, इंक्लाइन टू सम एंगल होगा। तो भाई ठीक है, बना दिया ये ट्राइंगल, ये आपका बन गई एक लाइन, 2 पॉइंट इसके ऊपर, एक आपके पास ये नीचे बन गया। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली, ये आपके पास 2 मीटर की है, ओके। और ये जो ऊपर वाली डिस्टेंस ये आपके पास 4 मीटर की है, ठीक। और ये आपके पास 6 है ही है,
ये अपने को डिस्टेंस पता नहीं, मुझे यही तो निकालना है। तो लेट अस सपोज लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी ए, हर तरफ से इट विल बी ए, क्योंकि इक्विलेटरल है भाई ए। दूसरी बात ये कि ये जो एंगल है ये कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। और अगर मैं इस एंगल को थीटा अज्यूम करता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस एंगल को थीटा अज्यूम करता हूं तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा। अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई तो तीनों का सम 180 होगा, तो ये 120 माइनस थीटा होगा, ठीक है। थीटा प्लस 60 प्लस ये एक्स ले लेते हैं इसको, इज टू 180, तो दैट विल बी 120 माइनस एक्स, ठीक। मैं इस वाले ट्राइंगल को अगर सॉल्व करता हूं फ्रॉम फर्स्ट, इस ट्राइंगल को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये थीटा है, थीटा के अपोजिट ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, बिकॉज ये मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, ठीक है, ध्यान रखना। तो बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन क्या होगा, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 2/a, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 2/a, ठीक है। फ्रॉम ट्राइंगल फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट का मतलब ये है, और फ्रॉम सेकंड, इसको मैं सेकंड दे रहा हूं भाई, फ्रॉम सेकंड। ज्यादा डेकोरेशन करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट होगा। एबीसी इन ट्राइंगल, एबीसी डीबीसी, कोई मतलब नहीं उसमें। ट्राइंगल सेकंड, इसमें भी बात वही है कि ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनियस है, ठीक है। बेस हाइपोटेनियस में रिलेशन वही cos थीटा, और थीटा आपका कितना है, 120 माइनस थीटा है, इज इक्वल्स टू कितना, 4/a, cos a माइनस b, cos b प्लस sin a sin b, sin 120 sin थीटा 4/a, ठीक। इसकी वैल्यू -1/2, cos थीटा ऊपर से आ गई 2/a, sin थीटा माइनस sin थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, √3/2, पॉजिटिव √3/2। sin थीटा की वैल्यू नहीं है, cos की है, तो sin को लिख देते हैं √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 4/a। यहां से मेरे पास में a की वैल्यू आएगी, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू मैं वापस लिखना चाह रहा हूं, ये हो जाएगा -1/a प्लस √3/2 √1 माइनस 2/a का स्क्वायर, मुझे a ही तो निकालना है और इससे a आ जाएगा, ठीक है। 1/a को उधर भेज दिया, क्या हो जाएगा, 1/a प्लस 4/a, दैट विल बी 5/a, √3/2 √1 माइनस 4/a स्क्वायर, 4/a स्क्वायर इज इक्वल टू 5/a, ठीक। √1 माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 10/√3a, स्क्वायरिंग मार दो भाई, 1 माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 10/3a स्क्वायर, 10 का 100 हो जाएगा, उधर भेजा, उधर ट्रांसफर करा, 1 इज इक्वल टू 100/3a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर, एलसीएम 3a स्क्वायर आएगा, ठीक है, और 4 3 टाइम्स 12, 112 ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू निकालनी है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ निकाल देता हूँ फाइनली मैं, वहां से आ जाता है 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 112, a स्क्वायर इज इक्वल टू 112/3, a इज इक्वल टू √112/3 यूनिट्स, ठीक है। तो कुछ नहीं था, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज था, है ना, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज है इसके अंदर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे अपने पास में जो बेसिक आपके कहीं ना कहीं डिस्टेंस फॉर्मूला को रिलेट करके भी हो सकते थे, ये शॉर्ट ट्रिक थी, इसको डिस्टेंस से भी कर सकते थे आप, डिस्टेंस भी पूछी उसने, है ना। अब अपन अगले लेक्चर के अंदर जो है आपका सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस करेंगे।